पिछले 5 हफ्तों से हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हर बार ऐसा कुछ करें कि जजेस को पसंद आए और हमारी ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा पसंद आए और कुछ हटके हो, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि वो जो आंकड़ा है 33 का 33 का आंकड़ा वो हमारी जेब में और हमारी झोली में आके गिरे। क्या हो रहा है कि हम बहुत करीब पहुंचते हैं, हम पहले 31 पे पहुंचे, फिर 32 पे पहुंचे, बहुत बारीकी से हमारे जजेस हमें जज कर रहे हैं और हमारी वो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो भी हमें सुधारनी है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है इस वक्त। हफ्ते दर हफ्ते जो कंपटीशन है वो इतना कड़क और इतना स्टिफ होता जा रहा है कंपटीशन कि यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, नॉन डांसर्स बहुत अच्छा परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो एक मार्क, वो जो ब्रिज है उस एक मार्क तक पहुँचने का, वो ब्रिज को हमें कवर करना है और वो 33 हमें भी चाहिए। सीरियसली हम भूखे हो चुके हैं 33 के इस वक्त। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते ना सिर्फ हमारे जजेस को बट हमारी ऑडियंस यानी कि आपको हम एंटरटेन करें और आपके लिए कुछ नया लेकर आए। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि जजेस को पसंद आता है, जजेस को नहीं पसंद आता है, बट हमारी कोशिश हर हफ्ते यही रहेगी कि वी ट्राई टू नॉट ओनली वू द जजेस बट वू दी ऑडियंस एंड गेट द 33, यानी कि वो तीनों चीज़ें एक साथ आना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन में हो गया ना बॉस, मैं ऋतु को पार्टी दूंगी, ठीक है? तो यही पार्टी हाँ है। इस वीक का प्रॉप आई थिंक हमारा सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉप है। आई थिंक पूरे सीज़न का आई थिंक ये डिफ़िकल्ट प्रॉप होने वाला है। बेसिकली कॉन्सेप्ट है डेट ऑन अ शिप और रोमांटिक एक्ट। हमें स्टेज पे डांस करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। इमेजिन हमें अब इस बार शिप पे डाला गया है, जो भी मतलब स्टेबल नहीं है, हमेशा हिलते रहती है, तो हमेशा वो हम स्लिपी होते रहते हैं बिकॉज बैलेंस एक साइड उसकी जब हैवी हो जाती है तो दूसरी साइड ऑब्वियसली स्लांट में आ जाती है, तो गिरना पड़ना तो हो ही रहा है। ऑनेस्टली अगर हम वो बार नहीं पकड़ते तो इट्स वेरी स्कैरी। और मुझे मतलब एक पॉइंट आता है जहाँ मुझे पकड़ के खड़े रहना है एंड राकेश स्विंग करता है उसको, वो ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है एंड जब वो नीचे आता है तो मुझे बैठना है अपनी साइड पे। इफ़ आई डोंट होल्ड इट एट दैट टाइम मैं उड़ के जाऊंगी बाहर एंड दैट्स वेरी स्कैरी। ऑल्दो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, पर चाहे कितना भी चैलेंजिंग हो, कितना भी डिफ़िकल्ट हो ये करना, जजेस की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ गई हैं। दे वांट अस टू डिलीवर गुड। हम नहीं जानते हमें मार्क्स कितने मिलेंगे, उसकी परवाह भी नहीं है, बट वी हैव टू गिव इट आवर ऑल। 1 2 3 now this should be इस हफ्ते का जो हमारा एक्ट है वो काफ़ी आई थिंक कह सकते हो कि काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए खास। कभी कोई एक रिलेशनशिप के अंदर कोई लड़का चाहेगा नहीं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को कोई मारे, लेकिन जो हमारा एक्ट है इस बार का उसमें मुझे इसको मारना है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या बताऊँ, इतना बड़ा चैलेंज है कि डांस तो ठीक है, मैं डांस कर लूँगा, सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको हर्ट कर रहा हूँ, वो मेरे लिए लेवल ऊपर कर चुकी है, तो मैं हाथ ऊपर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। सेकंड चैलेंज ये है कि जो हमारा प्रॉप है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि नच में हम फिर से आ रहे हैं, बिकॉज बहुत मिस करते थे नच को। वेल, इट फील्स नाइस कि हम लोग नच बलिए 6 में वापस आए हैं, एक स्वीट सी परफॉर्मेंस करने के लिए फिर से, और बहुत ही खुश हैं कि हमें फिर से एक मौका मिला है एक साथ परफॉर्म करने का। व्हाट वी वर मिसिंग फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स नाउ, जब से नच बलिए हमारा ख़त्म हुआ था। हम सिर्फ एक ही चीज़, हमारे दिमाग में एक ही थॉट है कि हम चाहते हैं कि एक्ट इतना अच्छा हो, हम कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। बस हम सारे मतलब तीनों जजेस, शिल्पा मैम, साजिद सर एंड टेरेंस सर, कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुनना चाहते हैं, वाओ व्हाट वाज दैट। आई थिंक द स्मॉल मोमेंट्स जो होते थे नच में, चाहे वो हमारे होते थे, चाहे वो ऑफ जो डांसिंग हम लोग यहाँ पे करते थे, कभी जैसे आंखों पे पट्टी बांध के निशा का हाथ पहचानना, आई थिंक दोज मोमेंट्स वर वेरी टचिंग एंड एवरीबडी रिमेंबर्स। सबसे यादगार रहा है मेरे लिए तो जब करण की आंखों में पट्टी बंदी थी और उन्होंने मेरा हाथ पहचान लिया था। दैट वाज लाइक अ वेरी बिग सरप्राइज। तो वो एक एपिसोड मुझे हमेशा याद रहेगा।
नच बलिए का जो नॉस्टैल्जिक मूवमेंट जो आप कह रहे हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही आता है और वो है ये।